गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल रिश्ते करवाने में तीन तरह की तकलीफें लोगों को आ रही है। जिन पहली तकलीफ उन लोगों को आ रही है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से किए हुए हैं और वे संविदा में जॉब कर रहे हैं, या वे जो है उनके पास में कोई अच्छी दूसरी प्राइवेट जॉब नहीं है, और या उनकी हाइट कम है, तो वे लोग जो है अपना पहला स्टेप ही पूरा नहीं कर पाते। जब पहला स्टेप कोई भी व्यक्ति जब रिश्ता अपनी बेटी के लिए देखता है तो वो पहला स्टेप ये देखता है। उसके बाद ही कुंडली आजकल आ रही है। कुंडली को आजकल लोगों ने सेकंड स्टेप में वो देखते हैं इसको। तो पहला स्टेप उनको ये पार करना ज़रूरी होता है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, उसके पास कम से कम एक ठीक ठाक जॉब हो, कम से कम जिससे वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाता हो। अब पहला स्टेप अगर पार हो गया तो फिर लोग कुंडली की ओर जाते हैं, कुंडली देखते हैं। अब कुंडली देखने से भी बात नहीं बन रही है। कुंडली के बाद फिर वो क्या देखते हैं, उसका फोटो देखते हैं। फोटो में अगर वो लड़का ठीक ठाक देखने में लगा उनको, तो फिर वो आगे अपनी बेटी का आपको प्रोफाइल भेजेंगे, और जो भी है आगे की कार्रवाई जो है, या उनके नंबर शेयर करेंगे, या आगे बात को बढ़ाने के लिए आपसे इच्छा जताएंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। लेकिन लड़की के मामले में ऐसा नहीं है। लड़की के मामले में अगर कोई लड़की एमएससी करी है, और एमएससी उसने अगर केमिस्ट्री फिजिक्स और जो है फिजिक्स से कर रखी है, तो उसकी अच्छी वैल्यू है। उसको कुछ लोग पसंद करते हैं, सभी पसंद नहीं करते ऐसे रिश्ते को भी। ये नहीं कि हर कोई पसंद कर रहा है सफल लड़का, हर, क्योंकि आजकल लोगों को ये पता हो गया है कि मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स वालों की भी लाइन लगी है लड़कियों की। जो काफ़ी लड़कियों ने पढ़ाई कर ली है, जॉब मिल नहीं रही है, तो प्राइवेटों में धक्के खा रही हैं, कुछ किसी तरह स्कूलों में पढ़ा रही हैं, अच्छी सैलरी कम सैलरी पे पढ़ा रही हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनका जो है एक अच्छा सा लोग मानते हैं उनको कि ठीक है, अगर कल को कुछ नहीं तो ट्यूशन भी पढ़ा सकती है, वो कुछ कर सकती है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छे, लेकिन इन लड़की ये इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ऊंचे सपने देखती हैं। तो उनमें जो है वो काफ़ी अच्छे रिश्ते या तो गवर्नमेंट जॉब वाले को देखते हैं, और या फिर वो क्या करते हैं कि आपका कोई अच्छे बड़े पैकेज वाला देखते हैं। लेकिन बड़े पैकेज वाले जो है इनको जो है वो इनकी तरफ देखना इतना पसंद नहीं करते। कारण क्या है, उनको सफल लड़की चाहिए होती है अधिकतर को। क्योंकि अगर किसी बच्चे का 25 से 30 लाख का पैकेज है, या 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, तो वो सोचेगा कि 10 लाख का पैकेज कम से कम 10, 12, 15 लाख का पैकेज लड़की का भी होना चाहिए। अब वो क्या करेगा बेचारा, एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स में और ये मैथ्स लेकर, वो उसकी जॉब कब लगेगी, कब वो पीएचडी करेगी, कब उसकी जॉब लगेगी, कब क्या होगा, बहुत लंबा। आजकल ऐसी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो लोग जो है इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब दूसरा जो चीज़ आजकल देखने में आ रही है, वो ये आ रही है कि जो सामान्य कैटेगरी के लड़के हैं, जिनके पैकेज 8 से 10 लाख के हैं, वो किसी भी लड़की को शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं लगभग। मतलब वो थोड़ा सा मतलब कंसीडर करते हैं लड़कियों को, जैसे उनकी सुंदरता में कंसीडर करेंगे। अगर थोड़ा कम सुंदर भी होगी तो भी वो चल जाएगी। थोड़ा कुंडली में भी बेचारे थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे लड़कों ऐसे लड़के जो हैं वो लड़कियों के लिए सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा घर भी मिल जाता है, और जॉब वाला लड़का भी मिल जाता है। उनके नखरे भी ज़्यादा भविष्य में उनको सहने भी नहीं पड़ेंगे, और वर्तमान में भी सहने नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो अच्छे पैकेज वाले आप तलाश करने जाओगे, तो वहाँ पर आपको बहुत किस्म के नखरे होंगे, भविष्य में भी नखरे होंगे उनके, और अभी तो हैं ही हैं, चल नहीं रहे उनके नखरे। इसी तरह जो है लड़कियां हैं, जो लड़कियां जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब
अपने को स्मार्ट और सुंदर और थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी समझ रही हैं, वो अच्छे रिश्ते चाहती हैं, हुँ, या अच्छे रिश्तों की ओर भाग रही हैं, तो उनका भी आपको वो सिर्फ़ उम्र उनकी बढ़ती है, उनको भी काबिल के लड़के नहीं मिल पाते, क्योंकि वो काबिल के लड़के इसलिए नहीं मिल पाते, वो काबिल के पीछे भागती है और काबिल उनके पीछे जो लड़के होते हैं, वो उनके पीछे भागने के लिए मजबूर नहीं होते, क्योंकि वो अपना देखते हैं हिसाब-किताब कि भई उनके लिए कौन परफेक्ट मैच होगा। तो आजकल जो है विवाह करना बहुत मुश्किल हो रहा है और रिश्ते मिलने भी मुश्किल हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने जो है रिश्तों को मतलब इस तरह से वर्गीकरण कर दिया है। आजकल एक नई चीज़ और चल देखने में आ रही है। लोग गोरा रंग, पहले एक समय था कि लोग चलो भई कन्या गोरी होनी चाहिए, हैं? और हेल्थ की लंबाई चौड़ी ठीक होनी चाहिए। आजकल वो भी चीज़ नहीं देख रहे हैं। आजकल उनको क्या है कि उसकी आँखें सही होनी चाहिए, उसमें आकर्षण होना चाहिए, हैं? खाली गोरा होने वाला जो अ, पैरामीटर है, वो भी अब फ़ेल हो चुका है। अब उनको मतलब आकर्षण भी चाहिए लड़की में, मतलब वो देखने में स्मार्ट, बोलने में स्मार्ट, दिखने में स्मार्ट, उसकी आँखें, उसके जो है कि चेहरे के हाव-भाव काफ़ी अच्छे होने चाहिए, उसकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो अच्छे पैकेज वाले लड़के हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। काबिल जो है अब अपने समाज में जो है, जो काबिल जो बच्चा होगा, अब उसको कोई ज़रूरी नहीं कि अपने समाज में मिल जाए। तो फिर अनेक लड़के जो हैं बाहरी समाज से भी अपनी लड़कियाँ लेके आ जा रहे हैं, या लड़कियाँ बाहरी समाज में चली जा रही है शादी करने, है कि नहीं? माँ-बाप तो एक खाली फ़ॉर्मेलिटीज़ रह गए काफ़ी लोगों के लिए। हाँ, जिनकी लड़कियाँ काफ़ी ठीक-ठाक हैं देखने में, वो घर पे बैठी हुई हैं, उनकी अलग बात है। वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो बस रिश्ते देख रही हैं और अपनी उम्र बढ़ा रही हैं बस। और बाकी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो है जिनको अच्छे रिश्ते चाहिए, वो तो लड़के वो भी इंतजार करने को तैयार है। भाई मिलेगा, जब तक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा या अच्छी लड़की उनको हिसाब की नहीं मिलेगी, तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। तो ये इसलिए अभी बहुत जो है कि मुश्किल समय है किसी भी समाज में। और पहले हम देखते थे कि ये किसी एक विशेष प्रांत तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखने में आ रहा है कि सारे भारत में ये समस्या है। एक समय में ये समस्या साउथ की तरफ थी, केरल केरल की तरफ में इसको देखा जाता था, लेकिन आज केरल में नहीं। केरल में हिंदुओं में ये ज़्यादा देखा जा रहा था, लेकिन आज केरल में नहीं। केरल में तो है ही, होगी होगी ये समस्या, लेकिन सारे हिंदुस्तान में ये समस्या आ गई है। ये समस्या तब से आई है जब से लड़कियों ने अधिक एजुकेशन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। और उनके वो अपने पैरों पर क्या खड़ी हुई है कि अब जो है कि उनके घर परिवार और समाज के सामने वो पैसा कमा रही है। तो अब वो जो है कि वो अपने मन मुताबिक का रिश्ता उनको चाहिए होता है। कोई बाहरी समाज में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन उनको अपने मुताबिक ही रिश्ता चाहिए। इसीलिए दिक्कतें अनेक हैं। और अपने आपने देखा होगा, अपने आस-पास में आप देखिए, अनेक लड़के होंगे ऐसे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। अनेक लड़कियाँ आपको मिल जाएँगी जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। वो ऐसी कुँवारी बैठी हैं, लड़के ऐसे कुँवारे बैठे हैं, हैं? तो अभी सरकार को भी संज्ञान इस ओर लेना चाहिए और कोई ऐसे अच्छे स्टेप्स उठाने चाहिए, है कि नहीं? जिससे समाज में लड़कियां लड़कियों का विवाह समय से हो, लड़कों का विवाह समय से हो, है कि नहीं? जिससे कि आगे की जो जनरेशन है वो अच्छी जनरेशन बने। जब लोग शादी ही नहीं करेंगे, तो जो अच्छे खासे जो लड़के या लड़कियां शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो हमारी जनरेशन आगे कैसे अच्छी बढ़ेगी? सरकार को भी सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, सरकार से ज़्यादा जनता को सोचना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को छोड़ना चाहिए, एक मुहिम छेड़नी चाहिए इसके खिलाफ, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की चीज़ें जो है ना हों और अच्छे लोग समय पे विवाह करें और ऐसे अनमैरिड होके ना रहें। और ये जो आजकल एक नया चलन चला है कि लिव इन रिलेशन का, ये तो बहुत गंदी चीज़ आ चुकी है कि नहीं? लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि लिव इन रिलेशन में रहने वालों को जो है शादी का तोहफ़ा उनको दे दिया है कि वो उनको शादी मतलब उनको मैरिड माना जाए। ये एक समझो मतलब तुरुप का इक्का सरकार ने खेल दिया है कि जो कि एक बहुत बड़ा झटका जो है लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों के लिए है, जो लिव इन रिलेशन में समय बिताने के लिए रहते हैं,
और बाद में वो अपना जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर किसी दूसरे को वो साथ में वो शादी विवाह करते हैं। अगले बंदे को पता भी नहीं चल पाता ये कितने साल दूसरे के साथ रह के आई है। तो इसीलिए जो है ऐसे ही लड़कों का भी है कि लड़का कितने साल दूसरे के साथ रह के आ रहा है, कुछ अता पता नहीं है उसके बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए जो है कि एक बहुत सरकार ने अच्छा किया है, उनको मेरिट माना जाए, जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार का मैं इसको मानूँगा और बीजेपी सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देना भी चाहूँगा। हुँ, बाकी इसी तरह की अन्य हम लेके आएँगे अन्य कोई किसी पॉइंट पे हम बात करेंगे और आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम कोई ना कोई ऐसे अच्छे इश्यू को, अच्छी चीज़ों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।